हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अच्छा बेटा, हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके हमने दो आपको क्लासेस डाल दी थी। एक क्लास के अंदर हमने रीड किया था सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो, और अगली क्लास के अंदर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। इन दोनों क्लासेस से अगर जिस बच्चे ने ये दो क्लासेस, जिस भी बच्चे ने ये दो क्लासेस अच्छे से देख ली तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको अब कोई भी समस्या आने वाली नहीं है किसी भी तरह से, चाहे वो कोई भी हो। एक्सपेरिमेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, अगली दो क्लासेस के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसे इजीली तरीके से कर लेना है, वो हो भी जाएगा, कोई बिल्कुल भी समस्या आने वाली बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, ना कोई इसमें ज्यादा होने वाली बातें हैं और ना ही कोई ज्यादा नुकसान। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और उस टॉपिक को हम करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है? देखिए, जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स ने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की बैलेंस शीट बना रखी होती है। उन्हें दिखाया होता है कि देखो जी, हमारे पास बिल्डिंग इतने की है, हमारे डेटर्स इतने के हैं, हमारे क्रेडिटर्स इतने के हैं, हमारा ये इतने का, वो इतने का, सब कुछ ऑल टोटली वो है, ठीक है। तो नया पार्टनर देखो एक विचारवान व्यक्ति है, ये तो है नहीं कि वो जैसा उन्होंने कहा और हाँ विश्वास कर लिया, हाँ हाँ सही है भाई, बिल्डिंग 5 लाख की है, वैल्यूएशन करवाएगा ही नहीं। देखिए, भावनाएं अलग है बिजनेस के अंदर और जो एक्चुअल चीजें हैं वो अलग है। जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो वो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करेगा, जितनी भी उसने एसेट्स और लायबिलिटीज को शो किया हुआ है, ठीक है, उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करेगा। क्यों करेगा? चेकआउट करेगा कि क्या वाकई में इतना जो उसने दिखाया है वो एक्चुअल के अंदर है या नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। When the new partner revalued all the assets and liabilities, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए ध्यान से। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। मेरा फंडा अलग है, मैं थोड़ा बड़ा इजी करके समझाता हूं, और वो इजी करके इसलिए क्योंकि मैं इसको बोलता हूं लॉस वाली साइड, लॉस, और इसे बोलता हूं प्रॉफिट। कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लॉस कब कब हो सकता है, प्रॉफिट कब कब हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यूएशन 5 लाख रुपए उन्होंने बैलेंस शीट में शो कर रखी है। नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिट होने से बिल्डिंग की दोबारा वैल्यूएशन हुई और वैल्यूएशन में दिखाया गया बिल्डिंग तो सिर्फ 4 लाख की है, बिल्डिंग तो सिर्फ 4 लाख की है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? देखिए, बिजनेस ने बिल्डिंग को 5 लाख दिखाया हुआ था, पर एक्चुअल के अंदर जब उसका वैल्यूएशन किया तो उसकी वैल्यूएशन आई 4 लाख रुपए, तो 1 लाख का बिजनेस को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ऐसे ही यहां पर करेंगे, अगर हमारी कोई एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है अगर वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है जी, कोई भी एसेट है अगर वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो वो हमारे लॉस होगा और हम उसे कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में। और एक चीज ये ध्यान रखना कि हमें क्या दिखाना है? कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। टोटल अमाउंट नहीं दिखानी, जितना लॉस हुआ और जितना प्रॉफिट हुआ वो दिखाते हैं। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एसेट्स की वैल्यू अगर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब लायबिलिटीज पे आते हैं। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो लॉस हो जाएगा। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कई बार कोई लायबिलिटी हमें पता नहीं होता, अनरिकॉर्ड होती है और उसे अब रिकॉर्ड करना पड़ जाए, इसका मतलब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है हमारे पास, उस कंडीशन में भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे। चलिए, भी टोटल हो गया
फॉर एग्जांपल ये वाली साइड बड़ी है तो इधर क्या बचेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर और ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर के और उनकी है ना ये एसेट लायबिलिटी उन्हीं की है तो उन्हीं में बांट दो ना जो भी बचेगा, या ठीक है। और अगर मान लीजिए ये वाली साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है मान लीजिए, तो क्या होगा यहां पर, बाय लॉस ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया? ठीक है, एक ही चीज बनेगी, प्रॉफिट बनेगा या लॉस बनेगा, या दोनों बराबर भी आ सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन भी आ सकती है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, टोटलिंग करनी है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, यहां तक ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। लेकिन अब कई बार एडजस्टमेंट्स आती है और उनमें हमें ये नहीं पता लगता कि भाई कैसे करें, कौन सा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हुआ, इस चीजों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज ध्यान रखिए, रिवैल्यूएशन में कैपिटल, गुडविल और रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स को नहीं लेते। ओके, एक वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व का पॉइंट छोड़ना, उसके अलावा बताया। ठीक है, कैपिटल, गुडविल और रिजर्व्स को नॉर्मली आप इसके अंदर नहीं लेते। ठीक है, किसको लेते हैं बेटा हम, इन तीन चीजों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करते, किसी भी एंगल से शो नहीं करते। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइक कई बार आपको ना इसके अंदर दिया होता है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय, रिड्यूस्ड बाय, टू, एट, ये चीजें दी होती है और इनमें आपको हमेशा बड़ा डाउट होता है। तो ये चीज आपको पता है भी, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना होता है, डेप्रिशिएट का मतलब घटना होता है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, ये मान के चलता हूं कि आपको पता है। ठीक है, कई बार इसमें क्या होता है, आपको टू या एट वर्ड, बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू, बिल्डिंग इंक्रीज्ड एट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड एट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू, डिक्रीज टू, ऐसा कुछ आ जाता है। तो टू का मतलब ये हो गया कि आज ये जो है ना, जो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर किसको किसके साथ करेंगे, कंपेयर करेंगे जो बैलेंस शीट वैल्यू है उस एसेट या लायबिलिटी की, उसको किसके साथ करेंगे, जो एडजस्टमेंट में वैल्यू है। क्लियर, उनको कंपेयर करेंगे। भाई देखो, मान लीजिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग 5 लाख की है और एडजस्टमेंट में वैल्यू उसकी 5.5 लाख है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 50,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट में दिखा दिया। समझ गए? तो उसके साथ आपको नॉर्मली ये दो वर्ड मिलेंगे, कौन से, टू या एट। ठीक है, हम उन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद डिसीजन आपका रहेगा कि एसेट्स में चेंजेस क्या आया है, लायबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस आया है। ठीक है, मान लीजिए एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो आप इधर दिखाओगे, अगर घटी है तो उधर दिखाओगे। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो उधर दिखाओगे, और अगर डिक्रीज हुई तो इधर दिखाओगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, बस आपको इस पर फोकस रखना है। ठीक है, और क्या आता है, बाय वर्ड आता है। बाय का मतलब आपने क्या करना है, उसका उतना, उतना मतलब उतना बढ़ गया या उतना घट गया। समझ गए मेरी बात, उतना बढ़ गया या उतना घट गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बाय आ गया ना, तो आप मशीनरी और 10% वैल्यू ने निकाल के उतना घट गया तो उतने को आप कहां दिखाएंगे, लॉस साइड में दिखाएंगे, टू मशीनरी जितने का भी लॉस हुआ। ठीक है, या ध्यान रखना, ये जब मैं सम करवाऊंगा आपको ना इसके, तब आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे कैसे हमने इसको करना है। ठीक है, ओके, चलिए भाई, अब एक वर्ड जो बहुत कॉमन आता है इसके लिए, अंडर वैल्यू। ये अंडर वैल्यूड क्या होता है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम लिखा हुआ होना। मतलब बैलेंस शीट में जो भी हमने लिखा है ना, वो कम लिखा हुआ है, राइट। बैलेंस शीट में हमने जो भी कम लिखा हुआ है
वो कम। आगे से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है हमारी, ठीक है जी। इसमें मान लीजिए कि फर्नीचर लिखा हुआ है एसेट साइड में 99,000 का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 99,000 का, ठीक है। या मान लीजिए 90 का मान लीजिए, तो 99 का कर लीजिए, ठीक है। आपके बोर्ड 99 कर लीजिए, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या कहती है? एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, ठीक है। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000 मतलब फर्नीचर क्या है? 10,000 रुपए कम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम अब क्या करेंगे? इस फर्नीचर को 10,000 बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? फर्नीचर को 10,000 रुपए बढ़ाएंगे। और अगर 10,000 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फायदा है नुकसान है? फायदा है। ओके डन, आगे बात समझ में। बहुत सिंपल सा था ये पॉइंट तो। लेकिन एक और पॉइंट आता है जो तंग करता है। अगर मान लीजिए ऐसा ही कुछ है, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मतलब अब फर्नीचर क्या कहता है कि वो 10% कम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10% कम लिखा हुआ है। एक बात बताइए, अगर फर्नीचर 10% कम लिखा हुआ है तो आप इसका 99,000 का 10% निकाल दोगे? नहीं, ये तो ऑलरेडी 10% कम लिखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि हमारी कोई भी चीज होती है वो आज के टाइम में 100% होती है, और मैं कहूं कि मैंने उसको 10% कम लिखा है, दो तरीके होते हैं। जैसे राम ने शाम को एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है जी, राम ने शाम को थप्पड़ मार दिया, ठीक है जी, ओके जी। अब इसका और अलग वर्जन क्या रहेगा? शाम ने राम से थप्पड़ खाया। बात तो एक ही है। उसी तरह फॉर एग्जांपल कि अगर फर्नीचर 10% कम लिखा हुआ है, ये भी सही है, और मैं कहूं कि फर्नीचर 90% लिखा हुआ है, पॉइंट समझ आया? तो ये 90% लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलिए भाई, कितना? 99,000 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय कितना परसेंट लिखा हुआ है? 10% कम। 100% होता है। अब 100 में से अगर मैं 10% कम करूंगा तो कितना लिखा हुआ है? 90% का ऊपर 100 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1,10,000। ये फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए या प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए, एक ही बात है। ये फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए या क्या मान लीजिए? प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए। बात एक ही है, दो बातें नहीं है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ये है तो पहले वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 99। अब वैल्यू कितनी है? 110। तो इसका मतलब 11,000 जो वैल्यू है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती तो हम कहां दिखाते हैं? आगे वाली साइड में। और समझ आ गया? बड़ा आसान सा ही है, ठीक है। और सपोज करो अगर एक क्वेश्चन ये आता है इसी में, एक और पॉइंट है जिसका नाम है, जो काफी वर्तन वो सेम इसी का अंडर होता है, ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू का मतलब होता है ज्यादा लिखा हुआ होना। ओवर वैल्यू का मतलब क्या है? ज्यादा लिखा हुआ होना। और अगर मान लीजिए इसी में यहां होता फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मान लो अब ओवर वैल्यू। अब जो बैलेंस शीट पे वैल्यू लिखी हुई है ना, वो क्या लिखी हुई है? 10% ज्यादा लिखी हुई है। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालते? बहुत ही सिंपल तरीके से ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालते? कितना लिखा हुआ है? 99,000। क्या लिखा हुआ है? 10% ज्यादा। तो 100% तो हमारे पास होता ही है, तो 10% कितना हो गया? 110%। इनटू में परसेंट का ऊपर 100 लग गया, कितना आ गया? 9,000। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि सॉरी 90 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? 99 लिखा हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी हमारे पास? 90। इसका मतलब फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 9,000 क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? लॉस हो गया। पॉइंट समझ आया नहीं? ठीक है, पॉइंट समझ आया? वो कहते हैं कई बार यार तू ओवर स्मार्ट ना हो ज्यादा, ठीक है। ओवर स्मार्ट का मतलब कहता है कि जितना वो है नहीं ना उससे ज्यादा बन रहा है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा यार मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। अंडर एस्टिमेट का मतलब उसको कम देख लिया मैंने, ठीक है। अब उसको फिर उतना देखना पड़ेगा ना बेटा,
वही चीज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड सेम एज इट इज, जो आप नॉर्मली अपने जो बोलचाल में यूज करते हैं ना बेटा, ओवर स्मार्ट ना बन, अंडर एस्टिमेट ना करो इस चीज को, कि कहते हैं भी आपको स्टाफ कहते हैं या टीचर्स कहते हैं कई बार, बच्चे अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है, इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है, ज्यादा स्मार्ट मत बन, ज्यादा स्मार्ट मतलब ओवर स्मार्ट मत बन, तो वही चीजें सारी, ठीक है। तो रिवोल्यूशन काउंट में इससे ज्यादा हाई आपका नहीं रहेगा, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बताया था इसमें वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व का, वो जब कैपिटल अमाउंट बनवाऊंगा ना, अभी अगली क्लास में मैं कैपिटल अमाउंट बनवाऊंगा, आप छोटी छोटी क्लासें देंगे, आपको ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं देंगे, छोटी छोटी क्लासें देंगे। और अभी आपको शायद आप 2 क्लासें मिल जाएगी, रिवोल्यूशन की और कैपिटल की, ठीक है, और फिर एक न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा बड़ा, वो शायद आपकी बड़ी क्लास रहेगी, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये सारा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पॉइंट समझ आ गया जो मैंने आपको बात बताई है कि रिवोल्यूशन इससे बाहर 99% नहीं जाएगा, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास के अंदर कैपिटल अकाउंट के रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है।